आनंदी नाम की एक लड़की होती है जो कि गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त होती है और वह रोज़ मंदिर आती है। और आज तो वह रोती है और रोते हुए गणेश जी को याद करती है। तभी वहाँ पर गणेश जी प्रकट हो जाते हैं और आनंदी से पूछते हैं, आनंदी क्या बात है, तुम क्यों इतना रो रही हो। तब आनंदी बताती है कि मेरे घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी सौतेली माँ है। तभी वह कहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहते हुए वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आनंदी जब अपने घर पहुँचने ही वाली होती है तब उससे पहले उसकी माँ उस पर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है कि पता नहीं कहाँ रह गई, कितनी देर हो चुकी है और अभी तक घर नहीं आई है। इन महारानी को काम करना नहीं है। लो आ गई महारानी, अब आइए, इतनी देर में सुबह से शाम हो चुकी है। तब वह अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ, मैं तो अभी ही गई थी और मैं आनंद मेरी सहेली से बात करने के लिए बैठ गई थी। तब उसकी माँ उस पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है। वह पीछे की तरफ सरक जाती है और टेबल के सहारे से वह खड़ी हो जाती है और उसकी माँ उस पर बहुत बुरी तरीके से उसको डांट रही होती है। तभी वह कहती है, मैं माँ कहीं नहीं गई थी, मैं मेरी सहेली के साथ बातें करने लग गई और फिर मैं मंदिर में चली गई थी। मंदिर में वहाँ मेरे गणेश जी से बातें करने लग गई थी। तभी उसकी माँ कहती है, तो बस तेरे पास तो एक यही काम है, और उसको बहुत बुरी तरीके से डांटने लगती है। उसके बाद में उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसको बहुत बुरी तरीके से वह मारती है, पीटती है। डर के मारे जब आनंदी पीछे हो जाती है तो उससे कुछ ही देर बाद उसकी माँ उसे पैरों से और हाथों से बुरी तरीके से मारती है। तब वो कहती है, माँ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो माँ, अब मैं नहीं जाऊँगी, मुझे छोड़ दो माँ, मुझे मत मारो, मत मारो। वो कहती रहती है लेकिन उसकी माँ उसको मारती ही रहती है, बुरे तरीके से उसको पीटती है। उसके बाद में वह उसे पैरों से मारती है। वह कहती है, माँ मुझे मत मारो, आप ऐसे मत मारो। पर उसकी आनंदी की बात नहीं सुनती है और जब मारती है तब उसको कहती है, जा अब यहाँ से चली जा और जाके घर का काम निपटा, सारा काम तेरे ऊपर पड़ा हुआ है। तभी आनंदी वहाँ से वापस चली जाती है। घर के सारे काम को निपटाकर आनंदी थकी हारी सो जाती है। जब वह सो रही होती है तभी उसके पास में गणेश जी आ जाते हैं। उसे लगता है कि वह सपना देख रही है, पर वह सपना नहीं, हकीकत होती है। और जब वह गणेश जी उसके पास आते हैं तो बोलते हैं, इस लड़की का कोई सहारा नहीं है, पर मैं आज से इसका सहारा हमेशा बनूंगा। और ऐसा कहकर वह आनंदी को बोलते हैं और कहते हैं, जब भी तुम मुझे याद करो तो मुझे ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः 3 बार बोलना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। आनंदी उठते कहते हैं, गणेश जी आप यहीं हो। तभी वो बोलती है, ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः। उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। कहती है, मुझे पता था आप मेरे पास ही हैं। तभी वह बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी बातें बताने लगती है कि आज उसके साथ क्या हुआ और रोने लगती है। गणेश जी कहते हैं कि तुम रो मत, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जब भी तुम मुझे याद करोगी तुम हमेशा मुझे अपने पास ही पाओगी। आज से तुम मेरी बहन हो। आनंदी अब रोना बंद करो। और आनंदी खुशी के मारे झूम उठती है और कूदने लगती है और कहती है, आहा आज तो मुझे मेरा भाई मिल गया, आज तो मुझे मेरा भाई मिल गया, आज से मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भी कोई सहारा है। गणेश जी मेरे भाई बन गए, गणेश जी मेरे भाई बन गए। आनंदी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वह झूम झूम के नाचने लगती है।